ठीक बच्चों, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, ये आपका क्लास 7 का टॉपिक भी है, क्लास 8 का भी टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग फिर से आ जाइए, तैयार हो जाइए। और आपके तैयारी लेवल पे क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा आपके नोट्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको क्या होगी, आपके PDF के रूप में आपके लिंक पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेनली हम लोग का टॉपिक होगा क्या है, रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ये जो वीडियो है ये आपका यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आपके नोट्स भी आपको ऐसे इजी लैंग्वेज में मिलेंगे ताकि आपको क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान सुनिए। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वह क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको PDF लिंक से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पहले आप क्वेश्चन सारे ध्यान से सुनिए, उसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप PDF से क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, या अपने PDF से अपने कॉपी पे क्या कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि आपके क्या करेंगे, सारे डाउट्स को भी क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर में क्या क्या टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रेशनल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। इसके अलावा क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि ये मेनली मैं ये जो पॉइंट है मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे वर्ड्स या शब्दावलियाँ आएंगी जिसका हो सकता है आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो, तो एक बार इंग्लिश आप उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों आप क्या कीजिए, बोर्ड पे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इन सारी बातों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहला है नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है क्रम विनिमयता। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है समृद्ध गुण धर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है साहचर्यता। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है युज्य तत्व समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब होता है गुणात्मक तत्व समक। रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वितरकता। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है युज्य प्रतिलोम। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, या और किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में पढ़ने वाले जो आपकी अलग अलग क्या होती है, कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ दे आर गिवन टू रेशनल नंबर एंड फाइंड द 5 रेशनल नंबर और 10 रेशनल नंबर बिटवीन द देन नंबर। ठीक है, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात करें। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूपी बोर्ड के बच्चे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन सारे पॉइंट्स के बारे में क्या करता हूँ, बारी बारी से क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये सभी चीज़ें आपको क्या होंगी। सबसे पहले जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है या थोड़े बहुत जानकारी उसके बारे में, थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में एक फ्रीक्वेंस में आपको बता दूँ, सीक्वेंस में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गो टू इनफाइनाइट। कोई भी संख्या जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट अनंत तक जाती है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अगर नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो के साथ ले लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग का इंटीजर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि ऑल द नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव। नेचुरल नंबर है उसका जो नेगेटिव होता है अलॉन्ग विद जीरो, जीरो के साथ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसके जो हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर एंड देयर जीरो। नेचुरल नंबर और उसका जो
नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं टुगेदर विद जीरो। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 6-7 तक में पढ़ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, हम लोग का जो मेन पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर मेनली क्या होते हैं, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, कोई भी नंबर जो कि क्या फॉर्म पी बाई क्यू हो, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो नहीं, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। इस सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी संख्या जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू की इक्वल टू जीरो नहीं होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इस बातों को आप लोग क्या कीजिए, ध्यान सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप एक दो चीज़ें कुछ पॉइंट्स है जो नोट्स करने के बारे में मैं बात करता हूँ, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे 2/3 हो गया, -2/3 हो गया, 5/-6 हो गया, या 0 हो गया, 1 हो गया, -6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मतलब जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, होल नंबर होंगे, जीरो होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, सभी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा उल्टा सही नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, सारे रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, सारे रेशनल नंबर आपके ना तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ना तो आपके होल नंबर हो सकते हैं, ना तो इंटीजर हो सकते हैं, ना तो फ्रैक्शन हो सकते हैं। लेकिन आपके क्या होते हैं, सारे के सारे जो फ्रैक्शन है, इंटीजर है, ठीक है, इसके अलावा नेचुरल नंबर, होल नंबर है, ये क्या हो सकते हैं, आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। इसका वाइस वर्सा उल्टा सही नहीं होगा। ठीक है, इसके जो भी आपके जो भी पॉइंट्स हैं, इसको मैंने क्या किया, आपको पीडीएफ नोट्स में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा न बनाते हुए मैं अब इसके बारे में आगे बात करता हूँ। तो कोई भी नंबर, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ कोई भी नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए, जीरो को भी हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर क्यों, 0/1, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन आप कोई बोलेगा 1/0 भी होगा, तो नहीं, 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट मतलब कोई भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर क्या करते हैं, जीरो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू जीरो आती है। और ये बातें क्या होंगी, सही नहीं होती। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें क्या करने हैं, नोट्स करने हैं, लिखने हैं, और वो सभी चीज़ें मैंने आपको समझाया भी हुआ है पीडीएफ में, उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए क्या है पॉइंट, देखिए, कोई भी नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाए, कोई भी रेशनल नंबर को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर पहला पॉइंट है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव कब बोलेंगे या नेगेटिव कब बोलेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर को पॉजिटिव कब बोलेंगे, नेगेटिव कब बोलेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर जिसके अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अगर कोई भी नंबर जैसे क्या है, a/b है, अगर आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। या आपका कोई भी दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तब भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। अगर निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में अगर बात किया जाए, तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके अगर कोई एक या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, कोई किसी में से एक भी क्या होगा, अगर आपका क्या होता है, नेगेटिव है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। बातों को ध्यान सुनिएगा, कोई भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव कब बोलेंगे, उसके या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसके अलावा नेगेटिव रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, इसमें या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर एक क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्या है, आपका 2/3 है,
-5/-7 है, -8/-9 है। ये सभी चीज़ें क्या है आपकी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसके अलावा -3/5 हो गया या 2/-9 हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती है आपकी निगेटिव रेशनल नंबर होती है। ठीक है, इस बातों को ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, ये तो आपको क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट को क्या के बारे में क्या कहते हैं बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं अगर स्टैंडर्ड नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की मैं अगर बारे में बात करता हूँ तो कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कब बोलेंगे, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, उसका न्यूमरेटर है 5 है और 7 है, ठीक है, और इनमें क्या होता है 1 के अलावा क्या होता है, इनका कोई भी क्या होता है कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, जैसे क्या आपका 10/50, ये तो आपका स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं है। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, इसका क्या 1 × 2 × 5, इसका क्या हो जाएगा 1 × 3 × 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगा। जबकि मैं अगर इसको बात करता हूँ, अगर इसको 2/3 कर दूँ तो 2/3 क्या आपका एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है। इनका क्या है 1 के अलावा कोई भी क्या है कॉमन फैक्टर नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ, अब क्या करता हूँ रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन वगैरह क्या करते हैं फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्याओं की जो भी गुण है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फॉर एडिशन के लिए, मैं अगर जोड़ के बारे में बात करता हूँ तो जोड़ या एडिशन के लिए जो भी प्रॉपर्टी है सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हम लोग की क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी दो रेशनल नंबर, कोई भी अगर मान लिया जाए कोई भी दो रेशनल नंबर है, क्या है ए है और बी है, तो दोनों रेशनल नंबर कभी भी हम लोग क्या करते हैं दो रेशनल नंबर को क्या करते हैं ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है। कहने का मतलब है कोई भी दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो हमेशा क्या होता है एक रेशनल नंबर ही आता है, दो रेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इतना आपको दिमाग में आ गया। जैसे एग्जाम्पल जैसे क्या है 5/10 + 6/20, ये दो रेशनल नंबर है, अलग अलग रेशनल नंबर है, ठीक है, इनका मैं क्या करता हूँ एडिशन करता हूँ तो 20 आपका LCM, 5 × 2 = 10, ये 6 कितना हुआ 16/20, जिससे हम लोग लिख सकते हैं क्या 4/5। ये सभी चीज ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी दो रेशनल नंबर, दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है एक रेशनल नंबर होता है। इस बातों को आप क्या कीजिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी या नोट्स में आप PDF से क्या कीजिएगा उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, एक रेगुलरिटी बना के रखिए और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं, अगर उनकी पोजीशन को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं तो रिजल्ट में हमारा कोई भी अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा सेम आएगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी नंबर है A + B, ठीक है, या B + A करते हैं, हम लोग का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। जैसे कि आपका क्या आता है 5 + 6 = 6 + 5 = क्या होगा 11 आया आंसर सही दोनों। या आपका मैं बात करूँ ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, जैसे हम लोग का क्या होगा कोई भी रेशनल नंबर 2/3 + 5/6
इनको मैं क्या करूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/6 प्लस 2/3। मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए 6, 3 2 6, 2 2 4, 6 1 6, 5 1 5। ओके, यहाँ पे 6 1 6, 5 1 5, 3 2 6, 2 2 4। दोनों का आंसर कितना आया, 9/6। सो आपकी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर दो कभी भी क्या करते हैं तो किन्हीं दो रेशनल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड पोजीशन को, सेकंड को फर्स्ट पोजीशन, या दो से ज़्यादा भी रेशनल नंबर का एडिशन है उसको हम क्या कहते हैं, उनके पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो उसकी रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर बारी बारी से छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स डायरेक्ट लेके चलेंगे और हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए तो हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, साझेदारिता के नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं साझेदारिता के नियम। इसमें अगर मान लीजिए कोई भी तीन रेशनल नंबर है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, अगर हम लोग को देखना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले हम ए प्लस दो टर्म को ऐड करें या ऐसे ऐड करें, मतलब किसी भी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी दो टर्म को करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब भी हमारे आंसर में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे क्या है 5 + 6 + 7, इधर है, इधर 5 + 6 + 7। ठीक है, इधर मैं 5 + 6 को ऐड करता हूँ, इधर 6 + 7 को ऐड करता हूँ, और 6 5 + 11 इधर 7 है, या 5 + 6 + 7 कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक है, 11 7 कितना हुआ आपका, 18 हुआ, इधर 13 + 5 भी कितना हुआ, 18 हुआ, मतलब कोई भी नंबर है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर किसी भी तरीके से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आंसर हम लोग का क्या आता है, सेम आता है, इस बात को ध्यान सुनिएगा। एसोसिएटिव लॉ में किसी भी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें, इसके बाद क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में अगर बात की जाए तो आप सोचिए, कमेंट भी कीजिएगा, कोई ऐसे नंबर को आप क्या कीजिए, किसी भी नंबर पे ऐसे नंबर को ऐड कीजिए जिसका वैल्यू क्या जोड़ने पे क्या होता है, मेन नंबर पे क्या होती है, कोई भी फर्क या असर या कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट जिसके ऐड करने से क्या होता है, आपके मेन नंबर पे क्या होता है, मेन नंबर की फिगर या उसकी वैल्यू में क्या होती है, कोई भी चेंजेस नहीं आती है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर एडिशन के लिए मैं बात करता हूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम आता है, उसके आंसर में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, या मैं जीरो में ए को ऐड करूँ, आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर, ऐसा कोई नंबर जिसको ऐड करने से क्या होता है, मेन नंबर पे क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और एडिशन के लिए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसी भी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जीरो को ऐड करते हैं तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आते। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, बात करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। देखिए, तो अगर मैं एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करता हूँ, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से, अगर मान लिया जाए हम लोग का कोई नंबर ए और इसमें हम लोग ने क्या किया, कुछ ऐसे नंबर को क्या किया,
ऐड किया, जिसके जोड़ते ही क्या होती है वैल्यू, क्या होती है, 0 आ जाती है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे 5 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि वैल्यू 0 आ जाए, तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, -5 को जस्ट उसका निगेटिव, किसी भी नंबर की निगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, उस पर ऐड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 आ जाती है। तो एडिटिव इनवर्स को हम लोग बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ द दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। किसी भी नंबर को में हम लोग क्या करते हैं, उसके नेगेटिव को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है हम लोग का, वह नंबर का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, जिससे क्या कोई नंबर है, क्या है, -5/6, तो -5/6 का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, 5/6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, -5/6 में हमने क्या किया, +5/6 कर दिया, वैल्यू कितना है, -5 + 5/6, यानी कितना हुआ, 0/6, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन ये भी होता है, जैसे दे दिया आपका -2/-3, तो ये तो आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर, ये आप कमेंट बात कीजिए। लेकिन आप ध्यान सुनिएगा, आप दोनों पे क्या है, आपके नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव नंबर होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3, ठीक है। इसका जस्ट नेगेटिव क्या होगा, -2/3, इसको ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या होता है, 2/3, 2/3 में -2/3 आप ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है। अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले हम लोग बात करते थे प्रॉपर्टीज फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अगर मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में अगर बात करता हूँ, देखिए, तो प्रॉपर्टीज फॉर सब्ट्रैक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज फॉर सब्ट्रैक्शन, तो देखिए, तो जो सब्ट्रैक्शन होता है ये मेनली क्या कहता है, आपकी केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कहता है, फॉलो करता है। और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके कम्युलेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग का नंबर क्या है, a + b + c, कोई भी नंबर है a b c, देखिए a - b करेंगे तो कोई वैल्यू c आएगी, हो सकता है 0 आ जाए, लेकिन एग्जाम्पल जैसे लेते 5 - 6 छोड़ के क्या होगा, -1 आया। ये तीनों क्या आपके रेशनल नंबर है, ठीक। तो ये क्या करता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो फॉलो करता है, लेकिन आपकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं फॉलो करता है। जैसे जैसे हम लोग ने क्या लिखा है यहाँ पर, 5 - 6 नंबर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, नंबर को चेंज किया हम लोग ने, वैल्यू कितना आ गया, +1। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर हम लोग ने क्या किया, नंबर की पोजीशन को क्या किया, इंटरचेंज किया, तो हम लोग का आंसर तो डिफरेंट आएगा, इसलिए क्या कहता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम बात करते हैं, जिससे हुआ कोई नंबर 3 है, 5 है, 6 है, ठीक, इन दोनों का माइनस करना है। पहले हम लोग को क्या करना है, 3 और -5 को माइनस करते हैं, तो हमारा वैल्यू है -2, इधर से है -6, वैल्यू कितना हुआ, -8, ठीक। इधर हम लोग बात करते हैं 3 है, -5 है, -6 है, पहले इसको करते हैं 3 -5, यहाँ कितना बचा हम लोग का, -1, और माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, कितनी वैल्यू आ गई, 4। तो ये क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन ओनली फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। जो सब्ट्रैक्शन होता है ये केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन नोट कर लीजिएगा, क्या, सब्ट्रैक्शन ओनली फॉलो, सब्ट्रैक्शन
only follow क्लोजर प्रॉपर्टी। ये केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो कम्युलेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है केवल क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और ये क्या कहता है, कम्युलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। इस बातों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको जब भी खाली मिलेगा तो आप पीडीएफ से नोट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, साथ साथ में लगाते हुए चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके क्या एसोसिएटिव और प्रॉपर्टीज, जो एडिशन के लिए जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है, उस बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। जुमले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं तीनों क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको क्या कीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका 5/7 प्लस -3/8 प्लस -4/7 प्लस 9/8। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4/11 प्लस 3/8 प्लस -7/8 प्लस -20/11, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 4/13 प्लस -5/8 प्लस -8/13 प्लस 9/13। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन है। इसका एक बार ट्राई कीजिए, इसमें से आपके कौन क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज पढ़ने का मेन कारण होता है कि हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को इजी बनाना होता है, ताकि हम लोग सॉल्यूशन को क्या करें, काफ़ी ज़्यादा इजी बना दें, ताकि वो सॉल्यूशन हमको सॉल्व करने में क्या हो, काफ़ी आसान हो, ठीक है। तो बात करते हैं, तो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, तो जनरल क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ना सॉल्व करके हम लोग लास्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर लास्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ तो क्या है आपका, क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। क्या कि अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 7 और 21, ठीक है, इनका एलसीएम लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, और इससे क्या होगा, सॉल्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इधर क्या है 11 है, और इधर क्या 22 है। तो आप इस बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर को क्या करते हैं 3/7, ठीक है, फिर प्लस -8/21 को इलेवन लाते हैं, और यहाँ पे प्लस -6/11 प्लस 5/22 को इलेवन लेते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इनका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 21 का एलसीएम 21, 7 3 20, ठीक है, और यहाँ पे 22, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। आगे तो बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/21 प्लस, यहाँ पे आपका प्लस का साइन, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये माइनस का साइन पड़ा है तो -12 में से 5 कितना बचेगा 7/22। अब इसकी आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करना है,
ठीक है। कोई पीडीएफ में से चीटिंग नहीं करेगा, मैंने वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे रखा हुआ है, वहाँ से कोई चीटिंग नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। 21 और 22 का एलसीएम कितना होगा ये आप लोग निकालिएगा। यहाँ पे दोनों क्या है आपके को प्राइम नंबर है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर 1 × 22 प्लस -7 × 21, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे का सॉल्यूशन डू बाय योरसेल्फ। थोड़ा अपने से भी आप थोड़ा दिमाग लगाइए, डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा ये 13 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो बाय एसोसिएटिव कम्युलेटिव प्रॉपर्टी 4/13 प्लस -8/13 प्लस 9/13 प्लस -5/8, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 13। कितना हो जाएगा 13, 4 -8 प्लस 9 और यहाँ क्या हो जाएगा -5/8, ओके। यहाँ पे प्लस का साइन होगा। तो इसके सॉल्व करने में आपकी वैल्यू कितनी आएगी 5/13 प्लस -5/8। इसके आगे आपको सॉल्यूशन खुद करने होंगे। 13 और 8 का एलसीएम लीजिए। इसके आगे का जो स्टेप है 2 स्टेप ये आपको खुद से करना है, डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। कोई भी पीडीएफ से चीटिंग नहीं करेगा, ओके। इसके बाद हम लोग का जो दोनों क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके नीचे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आप देखिएगा ये 7 इनका डिनोमिनेटर सेम है और इधर का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम प्रोसेस 5/7 प्लस -4/7 और ये प्लस -3/8 इन प्लस 9/8, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा 7 का एलसीएम ले लिया, 7 यहाँ पे 5 प्लस -4, ओके, प्लस 8 एलसीएम -3 प्लस 9, ओके। ये वैल्यू आपकी आई कितनी 1/7, इधर वैल्यू कितनी है आपकी 6/8। 6/8 को आप लिख सकते हैं क्या 3/2 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे एलसीएम लिया आपने कितना आया 14, कितना आया 14, यहाँ पे 2 और यहाँ कितना आया 21, कितना आया 23/14, ओके। आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। आप ये क्वेश्चन आपको क्या करना है खुद से करना है, कैसे करने हैं ये आपको क्या करना है एक बार ट्राई कीजिए और आंसर जो आता है उसको आप कमेंट कीजिए। मैं एक बार बता दूं, देखिए यहाँ पे में ये का नंबर कॉमन है और ये का नंबर कॉमन, तो इनके प्लेस को आप चेंज कर दिया जा सकते हैं, एक दूसरे के पास ला के इसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन, नहीं तो पीडीएफ तो है ही आपके पास, लेकिन उसमें आप कुछ भी कीजिएगा पीडीएफ से चीटिंग ना कीजिएगा, चीटिंग करना गलत बात है, ओके। नेक्स्ट है हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है हम लोग की प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में क्या करते हैं बात करते हैं, प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं बात करता हूँ, तो आपका क्या होता है प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहला क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएटिव
एसोसिएटिव हो गया। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग का रेसिप्रोकल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और इनका क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसमें अगर क्या होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर, जैसे ए है बी है, और कोई भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का रेशनल नंबर ये क्या होता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे क्या है आपका 5 × 6 कीजिए तो आपका क्या आएगा, 30 आएगा, दोनों में आपके रेशनल नंबर। ठीक है, या 2/3 में आप क्या कीजिए, 5/6 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 2 3 जा 6, इतना आया कितना, 5/9। ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव में आप क्या करते हैं, इसकी पोजीशन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो भी ये क्या होता है आपका ये भी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहता है, फॉलो करता है। जैसे 5 × 8 या 8 × 5 कीजिए, आंसर सेम आएगा, चाहे -8 × 5 कीजिए, चाहे -5 × 8 कीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपका जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सेम वही चीज़ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। कोई भी 3 रेशनल नंबर होते हैं, इसको किसी भी सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है, सेम आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल 3 × 2 × 5, पहले आप क्या कीजिए, 3 2 जा 6 × 5 यानी 30 हो गया, या आप 3 × 2 × 5 है, आप 2 × 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 आया, 10 × 3 30 आया, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी नंबर को आप क्या कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसका आंसर क्या होगा, सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसी भी नंबर में आप क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना होता है, वही नंबर आता है। जैसे a × 1 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, a ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात किया जाए तो अगर क्या करते हैं, 5 × 1 करें, आंसर कितना है, 5 है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आपके नंबर के मेन नंबर पे क्या होता है, कोई भी चेंजेस उसके वैल्यू नहीं आते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और 1 के से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, कोई भी नंबर में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद है रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात किया गया। तो ये रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर का जो इनवर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। मींस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होती है, किसी भी नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सो भी करते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जैसे a है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, 1 में क्या करते हैं, 1/a का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a/a, जिसको वैल्यू कितना है, 1 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, किसी भी नंबर से क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या होती है, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आ जाती है, उस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वह नंबर क्या आता है, गिवन नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होती। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी क्या होता है, रिजल्ट नंबर का सेम आएगा। एसोसिएटिव मतलब किसी भी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक, आंसर का क्या होगा, सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसे नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आती है, सेम नंबर आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोल सकते हैं, किसी भी नंबर का जस्ट ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने से कोई वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं और रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या इस
इस सारे जितने पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किया, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो सभी लोग जब तक मैं इरेज करता हूँ, आप लोग एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। जितना ठीक, देखिए अगर मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन का नोट्स आपके लिए बना के रखा हुआ है। क्वेश्चंस क्या है इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो आप इसके अलावा एक क्वेश्चन आओ, आपका कुछ नोट्स हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ क्या क्या नोट्स है, जो मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी बुक्स को क्या किया है, आपके लिए रेफर किया हुआ है, जिसमें कि आपकी यूपी बोर्ड की भी किताबें हैं, सीबीएसई बोर्ड की भी किताबें हैं, इसके अलावा कुछ अलग प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें। तो उससे सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया, इकट्ठा किया है, ताकि आपको क्या है, उसको पढ़ने में कोई भी पॉइंट्स आपके कोई भी पैसेज छूट ना पाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नोट्स को भी देखते रहिए। देखिए पहला पॉइंट है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो रेशनल नंबर व्हिच। देखिए जो जीरो का रेशनल नंबर होता है, जीरो का इनवर्स नहीं होता है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। जैसे मैं बात करता हूँ जीरो, तो जीरो को हम तो नहीं लिख सकते कि 1/0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कोई भी नंबर का, कोई किसी भी नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है। लेकिन आपका क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है, लेकिन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर का क्या होता है, हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ने एडिटिव इनवर्स में सुना था कि किसी भी नंबर का नेगेटिव, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग सुनेंगे क्या, किसी पॉजिटिव नंबर का जो आपका रेसिप्रोकल होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 1 और -1 एक दूसरे के क्या है, खुद के रेसिप्रोकल है। 1 और -1 क्या है, एक दूसरे खुद के रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, a की पावर -1 के साइन से क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। किसी भी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी पावर क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो किसी भी नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 का रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा। हम लोग ने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ेंगे, और आगे आने वाले चैप्टर में एक्सपोनेंट किसी के पावर में क्या होता है, माइनस लगा होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/e हो जाता है। मतलब 6 का रेसिप्रोकल अगर 6 की पावर -1, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 1/6 क्या है आपका 6 का रेसिप्रोकल। इतना बात आपको क्लियर होगी। किसी भी नंबर में अगर -1 को क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है, उस नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स है। देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर सब्ट्रैक्शन है, अलग अलग है। देखिए क्या है, आखिरी पॉइंट है इसमें का प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। कैसे होता है ध्यान दीजिए। देखिए जैसे आपको दे दिया कोई नंबर क्वेश्चन 53 × 57, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, या जो भी करना है आपको क्या करना है, या इसमें क्या 53 × 57 है प्लस, ठीक है, 53 × 53 आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, 53 कॉमन दिख रहा है। आप क्या कीजिए, कॉमन नंबर को बाहर कर लीजिए, +57 + 43, ठीक है। पहले आप क्या कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 7 + 3 10 5 4 10 100। आप इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्या, 5300 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्या होता है, पहले एडिशन के लिए, एडिशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया कोई नंबर है AB + AC, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A को कॉमन करके B + C लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एंड फॉर सब्ट्रैक्शन के बारे में अगर बात करता हूँ, अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे AB - AC, इसका हो सकता है AB - C। इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
एक होता है एडिशन के लिए भी होता है, एक सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों में क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पे जितने भी हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स अभी पढ़े हुए हैं उसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज है उसको मैं क्या करता हूँ आपको सॉल्व कर देता हूँ। इसके अलावा आपके वो जितने भी पॉइंट हैं आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के नोट्स में मिल जाएंगे, उसको आप किसी भी एक फेयर कॉपी में जहाँ भी आप क्या करते हैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं वहाँ की शुरुआत के 3-4 पेज इसमें उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग को क्या करना है, फॉलो करते हैं। देखिए जैसे मान लो कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे क्या है 3/7 माइनस 5/6 है, या -8/-9 है, या -7/-6 है। ठीक है, इन सारे नंबर के क्या कहना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कोई नंबर हमने पढ़ा है कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 7/3। -5/6 का नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा 6 - 6/5 हो जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर, इसका क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। इसका क्या होगा 7/-6 का मल्टीप्लिकेटिव है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखते हैं, इसको तो ऐसे ले सकते हैं ना, और -1 यानी 7 के पावर यहाँ पे क्या रहेगा 6 ऊपर चला जाएगा और 6/7 साइन है नीचे से आप इसको ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या दिया जाता है, एक जनरल एग्जांपल है, अगर 3/-5 दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं -1 का मल्टीप्लाई कीजिए और आपका जो डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें क्या होगा आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डिनोमिनेटर को आप हमेशा पॉजिटिव रखा कीजिए, इससे आपको क्या होगा, सॉल्यूशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन भी आएंगे, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को आपको पॉजिटिव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे और ऊपर दोनों साइड क्या करना है, -1 का मल्टीप्लाई करना है, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अब क्या है, कुछ सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे आपको लिखवा देता हूँ और आपको क्या करना है, मैं बस कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बाकी आप नोट्स से क्या करना है, आपको क्वेश्चन आपको क्या करना है पाए। मैंने एक ओरली में आपको क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, सूटेबल प्रॉपर्टीज। देखिए आप टेलीग्राम वाले लिंक पे जाके आप जैसे ही इस पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, उस पर सर्च करेंगे, तुरंत आपको क्या होगा, इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मतलब होता है सॉल्व करना। क्या होता है, सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 3/14 into -5/9 into -21/10 into 4/-3। दूसरा क्वेश्चन है आपका -9/11 into 13/8 into 12/13 into 22/3। देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, -5/9 4/15 -3/10 into -5/9। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं,
एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये नंबर जैसे 14 है 21, इसको क्या होगा, आप इसको अगर थोड़ा इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं ना तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। कैसे होगी देखिए, क्या है 3/14 इंटू -21/10 को आगे ले जाइए, ठीक है, इंटू -5/9 इंटू 4/-3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके प्लेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा -3 टाइम में क्या होगा -3 आएगा। ठीक, -3 से -3 क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, इतना बात को ध्यान सुनिएगा। 5 बन जा -5 -1, 5 2 जा 10 यहाँ पे। ठीक है, और अब लोग का जो नेक्स्ट हुआ कितना हुआ 3 इंटू -1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, आंसर कितना है हम लोग का -3। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है उसको एक स्टेप वाइज लगाइएगा, कोई भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, स्टेप वाइज लगाइए, आपके आंसर सही आएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आपके आंसर क्या होंगे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन दिख रहा है, पहले पोजीशन से कर देते हैं। आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक एक्सपर्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, थोड़े स्टेप वाइज समझना है। देखिए जैसे ही हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग को बेसिक से चलना है। ठीक है, देखिए 11 1 जाए 11, 11 2 जाए 22। ठीक है, यहाँ 13 से 13 कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में कितनी बार है -3 बार। ओके, उसके बाद 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। बचा क्या हम लोग का यहाँ पे -3 2 3। ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है, नॉर्मल क्वेश्चन से क्या करना है सॉल्व करनी है। 2 यहाँ पे बचा, 2 से 2 गया, क्या बचा -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे -5/9 और -5/9 दोनों में कॉमन है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग क्या करेंगे, इनको बाहर कर देते हैं। अब अंदर क्या बचा 4/15 -3/10। इसको सॉल्व करेंगे, -5/9। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना है आपका 30। ठीक है, तो 15 2 जा 30, 4 2 जा 8 -9 कितनी वैल्यू हुई -5/9 इंटू -1/30। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सॉरी मैं यहाँ नहीं करूँगा, वरना आधे बच्चे कहेंगे सर ने शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, माइनस माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस हो गया, 5 6 जा 30, कितना हो गया 30 हो गया। तो क्या हुआ आपको बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 9 6 जा कितना हुआ 54। आंसर हो गया 1/54। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी या जो भी किताब है उसको आप ओपन कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी नंबर है, जैसे मैं बात करूँ नंबर लाइन क्या होता है, ऐसी नंबर लाइन होती है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर -1 इधर -2। ठीक है,
कोई भी नंबर है, जैसे मैंने हम लोग बात करते हैं, जैसे पहले आपको ध्यान देना है कोई भी नंबर किस फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, उसका न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है छोटा है, इस बात को ध्यान देना है। 2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक क्या है आपका 3/5, तो आप अगर देखा जाए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या 1 से छोटा है लेकिन 0 से क्या बड़ा है, मतलब ये क्या होगा, ये नंबर क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो मतलब हम लोग क्या जितना डिनोमिनेटर होगा उतनी बार इसको क्या करना, उसके पार्ट करें 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट है 3, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/5 2/5, ये क्या हो जाएगा 3/5, ये हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा 3/5। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 11/, दे दी हम लोग को 11/4, इसको ये तो क्या आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब ये क्या होगा आगे कुछ नंबर तक जाएंगे, तो इसको हम लोग को क्या करना है पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 4 हो जाए 8 राइट 3/4, मतलब ये नंबर जो होगा 2 और 3 के बीच में लेकर 2 और इसके बाद नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में क्या करेगा लाई करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है 0 1 2 3 0 1 2 3, 2 और 3 के कितने सेक्शन है 4, 1 2 3 4, ये कितना हो गया 2 राइट 3/4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 11/4। ठीक, थर्ड कोई नंबर निगेटिव नंबर देते हैं -5/8, निगेटिव का मतलब हम लोग को अब लेफ्ट हैंड साइड चलना होगा, कितनी साइड लेफ्ट हैंड साइड चलना है, यहाँ पे 0 -5/8 है, न्यूमरेटर छोटा है इससे बड़ा है, इसको 1 के बीच में कितने सेक्शंस हैं -1 -2 8 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना -5/8 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा -5/8। इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाएंगे। सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में है, उसको भी मैं कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, ये तो हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कोई रेशनल नंबर है जिसका आपका न्यूमरेटर कुछ ऐसा कुछ दे दिया जाए, ये क्या -13/4, अब क्या है आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या छोटा है, इस केस में क्या करेंगे कुछ नहीं, इसका भी क्या करना है वही करना है, फ्रैक्शन करना है, 4 3 12 राइट 1/4, मतलब ये क्या होगा 3 -3 और -4 के बीच में लाई करेगा ऐसे 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो कितना 3 और 4 यानी 1 2 3 4, कितना 1/4, तो क्या हुआ आपका -13/4, जिसे हम लोग सीख सकते हैं -3 राइट 1/4, ठीक है। इस बीच में क्या रहेगा नंबर लाइन लाई करेगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान सुनिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में, हम लोग का एक पॉइंट बचा हुआ है, सारे पॉइंट मैं एक ही दिन पढ़ा देता हूँ तो आपको बोरिंग भी लगेगा, तो इसके सारे जो PDF है उसको आप एक बार लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, और जो भी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, और कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में एक मेन मेथड से हम लोग पता करेंगे या कैसे किसी 2 नंबर के बीच में का रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, एक जनरल मेथड होगा। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तब के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस मन से पढ़ते रहिए, ठीक है, और एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।